प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से हम लोगों ने पाठ सुना। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारविंद से प्रवचन भी सुना। थोड़ी देर में भी आपकी सेवा करूंगा। परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम लोगों से कहते हैं सत्संग के वचन को आप बढ़िया से पहले सुनी और जैसा हम सुनेंगे तो सुनने के बाद वैसा ही हमको ज्ञान होता है, बात समझ में आती है। तो पहले सत्संग के वचन को प्रेम से सुने। जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं। मुंह और कान ये दोनों में बड़ा ताल्लुकात है। आकाश तत्व से दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। इसे 5 तत्व है ना, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो उसमें आकाश तत्व से 2 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। आकाश तत्व का सूक्ष्म गुण क्या है? आकाश तत्व का सूक्ष्म गुण है शब्द। तो हम मुंह से बोलते हैं तो शब्द ही करते हैं ना, ये कर्मेंद्रिय है। और कान से सुनते हैं तो शब्द ही सुनते हैं, ये ज्ञान इंद्रिय है। तो मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। और गड़बड़ी हो जाती है तो। और ऐसा होने से आपका काम नहीं बनेगा। इसे तुलसी बाबा कहते हैं पहले सुनिए, आप सुनिए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, चैतन्य महाप्रभु के जमाने में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए। उनके भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे चैतन्य महाप्रभु। और बंगाल में उन्होंने कीर्तन के माध्यम से सत्संग का प्रचार किया है। और भगवान के अवतार थे तो कहना क्या है। उस समय पश्चिम में एक विद्वान थे, केशव काश्मीरी भट्ट पूरा नाम था उनका। केशव काश्मीरी भट्ट कश्मीर के थे वे। और इतने विद्वान थे
श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। एक श्लोक को 21 तरह से उन्होंने अर्थ किया था, यानी 18,000 श्लोक को 21 तरह से अर्थ किया था। इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन परंतु क्या था, विद्वता थी सिर्फ बस। पश्चिम के विद्वानों को, उत्तर के विद्वानों को, दक्षिण दिशा के विद्वानों को उनसे शास्त्रार्थ कर सर्टिफिकेट तैयार करके और बढ़िया से रखते थे और अपने विद्यार्थियों को दिखाते थे, देखो मैंने इन तीनों दिशाओं के विद्वानों को मैंने पराजित किया है, सर्टिफिकेट मैंने तैयार करके रखा है। होना विद्वान। तो विद्यार्थी लोग कहते, गुरुजी आपके सामने में कोई विद्वान टुकने वाले हैं क्या? बस वाहवाही केवल होती थी। और यहां तक कि सरस्वती माता प्रत्यक्ष जब आवश्यकता पड़ती, केशव काश्मीरी भट्ट स्तुति करता, सरस्वती माता प्रकट हो जाती। कहो वत्स क्यों बुलाया? जबकि सरस्वती माता का स्थान कंठ है, और जिस विद्यार्थी के कंठ में सरस्वती माता विराजमान हो जाए वह विद्यार्थी बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था कि पूरब में चैतन्य महाप्रभु जो कम उम्र के हैं और वेदांत पर अच्छी उनकी पैठ है, पकड़ है, बहुत कम उम्र है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मात्र 16-17 वर्ष की उम्र है, और बहुत सारे विद्यार्थी बैठ करके पढ़ते हैं। तो तीनों दिशाओं को, विद्वानों को तो मैंने पराजित कर दिया है, अब बच गई एक दिशा पूरब। तो खोजते खोजते वे पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास। एक कमरा लिया रेंट में, और बस इनको पराजित करूंगा, इसके बाद मैं विद्यार्थियों को दिखाऊंगा सर्टिफिकेट, देखो कितना बड़ा विद्वान हो ना। लेकिन जानते हैं ना, शेर का भी सवा शेर होता है ना। कोई कहे कि मैं ही हूं, तो शेर का भी सवा शेर होता है। चैतन्य महाप्रभु न्याय पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को गंगा किनारे बैठ करके, और खोजते खोजते पहुंच गए केशव काश्मीरी भट्ट चैतन्य महाप्रभु के पास। किसी ने कहा वही बैठे हैं। चले गए। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? इतना अभिमान था। चैतन्य महाप्रभु मात्र 16-17 वर्ष की उम्र, और उससे अधिक उम्र वाले उनसे पढ़ रहे थे बैठ करके गंगा किनारे। क्या नाम हुआ जी? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा नाम तो कई हैं। मेरी माता की संतान जब होती थी और मर जाती थी, तो मैं अंतिम में हुआ तो नीम पेड़ के नीचे मुझे सुला दिया। लोग धारणा है लोगों की कि नीम तीता होता है, इसलिए नजर गुजर नहीं लगेगी। जैसे बच्चों को माताएं बगल में काला टीका लगा देती, क्यों? कि नजर गुजर ना लगे। वैसे नीम पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु को सुला दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस नाते से मेरा एक नाम निमाय भी है।
निमाए, हाँ हाँ, थोड़ा गोरा नारा हो ना, इसलिए मेरा दूसरा नाम है गौरांग। प्रेम से लोग महाप्रभु भी कहते हैं। ओ तो तुम ही चेतन महाप्रभु हो? हाँ हाँ, ऐसा ही श्रद्धा से लोग बोलते हैं। अपनी गमछी नीचे बिछा दी। आइए बैठिए, बैठिए ना महाराज, बैठिए ना। बैठ गए। अच्छा, तो तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुना था। मेरा नाम केशव काश्मीरी भट्ट है। अच्छा महाराज, आप तो महान हैं, आइए बैठिए बैठिए। वचनम किम दरिद्रम, प्रशंसा की उसकी। और केशव काश्मीरी भट्ट का अहंकार बढ़ रहा था, जबकि विद्या ददाति विनयम, है ना, विद्या का आसन ही विनम्रता है। चेतन महाप्रभु ने सोचा अच्छा देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है ये, फिर तो ठोकर लगेगी ही, रुकावट होगी। क्या सुनना चाहते हो? कहा गंगा किनारे बैठे हैं तो गंगा मैया के बारे में सुना दीजिए। गंगा मैया भारत से निकली और भारत में ही समा गई, विदेश नहीं गई। तो गंगा मैया के बारे में सुना दीजिए महाराज। तो इतने बड़े विद्वान थे, 100 श्लोक में गंगा मैया के बारे में रचना करके तुरंत सुना दिया। 100 श्लोक में। कहा देखो ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक तो है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि है एक जगह महाराज। मेरी रचना में त्रुटि? हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, बात समझ में नहीं आती है। जैसे बहुत सारा संप्रदाय है, संप्रदाय में भी त्रुटियां आने लग जाती है ना। जैसे हमारे पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज सुबह कह रहे थे, ध्यान की घंटी लग गई है और इधर भजन चल रहा है, ये त्रुटियां हैं। जबकि ध्यान में बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था कि शायद ध्यान नियम बनाया है क्या, कि ध्यान, जबकि 15 दिन यहां पर ध्यान चला है। 5 घंटे का ध्यान, 3 वक्त का सत्संग, तो इसको कहते हैं त्रुटियां। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी विद्वान में, संत को छोड़ करके जो कर्म मंडल से ऊपर हो गए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीर से जो ऊपर हो गए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वे कुछ भी करेंगे तो कर्म का लेप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म मंडल से ऊपर हो गए हैं। तो और इधर हैं तो लगेगा। तो ये त्रुटि है। भगवान बुद्ध का शरीर जब छूट गया तो भिक्षु वो खप्पर लेकर के जा रहे थे, और भगवान बुद्ध का आदेश था जो भिक्षा पात्र में खाद्य सामग्री मिल जाए, उस खाद्य सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अन्न ब्रह्म है। हम लोग तो बर्बाद कर देते हैं, खाया नहीं जाता तो छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने देखा परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को साथ में रहता था, सत्तू चने का सत्तू घोला, सोचा महाराज जी को पहले दे देते, फिर हम लोग सेवन लोग पिएंगे। आज से 25 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उसमें डीजल मिल गया था और घोलने वाला मैं ही था, बहुत कम उम्र थी, और बड़ा सा गिलास में परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को एक गिलास दे दिया। बाबा तो एकदम पी गए। पूज्यपाद बाबा ने सोचा होगा डेली रोटी खिलाता है, सब्जी खिलाता है, दूध पिलाता है, बढ़िया बढ़िया खिलाता है, एक दिन डीजल भी दे देता है तो क्या होता है, पी लेता हो। और पी गए। और हम लोग जब सेवक पीने के लिए उद्यत हुए ना, भक्त से गंध किया डीजल का, तब सिर पिटने लग गए। अरे ये क्या हुआ? बाबा तो कुछ भी नहीं बोले। ये महापुरुष। तो भगवान बुद्ध
का ऐसा उपदेश था, जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध का जब शरीर छूट गया तो भिक्षु खप्पर लेकर के, वो जो खुला होता है सामुद्रिक फल होता है, उसका जो एक भाग होता है वो तो चिप्पी बन जाती है। जब आदरणीय पूज्य शंभु चेतन बाबा जब बनारस में रहते थे तो इनके पास भी वो चिप्पी थी, अभी भी है, वो महात्मा लोग रखते हैं। तो एक भाग जो है वो कमंडल बन जाता है, दूसरा भाग वो खप्पर बन जाता है जो बड़ा मजबूत होता है, काला काला। तो भगवान बुद्ध के शिष्य जा रहे थे भिक्षुक भिक्षा करने के लिए, खुला था वो। दो चील आपस में लड़ाई कर रहे थे मांस के टुकड़ा के लिए, और लड़ रहे थे दोनों आपस में, और मुंह से छूट गया मांस का टुकड़ा और खप्पर में गिर गया। ऐसा बाई चांस हो गया। तो भिक्षु ने कहा इसको तो मैं खाऊंगा, मांस खाऊंगा। तो दूसरे भिक्षु ने कहा क्यों? नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे भिक्षुक ने कहा भगवान बुद्ध ने कभी नहीं सोचा होगा दो चील लड़ेगा मांस के टुकड़ा के लिए और मांस का टुकड़ा गिरेगा खप्पर में, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। अरे ये तो ऐसे ही गिर गया, ये खाद्य सामग्री थोड़ी है, मांस खाना महापाप है। एक भिक्षु ने समझाया विवेक है कि नहीं, और जिसके खप्पर में गिरा उसने कहा नहीं, भगवान बुद्ध का आदेश का पालन करूंगा। अब समझ सकते हैं कभी भगवान ने ऐसा सोचा होगा। बस कुछ भिक्षु मांस खाने लग गए और कुछ ने विरोध किया, और उसी में से त्रुटियां आ गई। उसमें दो विभाग हो गया, हीनयान और महायान। देखिए कैसे प्रवेश करता है, त्रुटियां कैसे प्रवेश करती हैं। और भगवान महावीर साधना करते 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 शरीर की शुद्ध बुद्ध वो खो दिए, जटाएं बन गई, बाल नहीं बनाते, आवश्यकता पड़ती तो नोच देते, कपड़े जैसे तैसे, इसलिए दिगंबर। तो कुछ भिक्षुओं ने कहा वो तो भगवान महावीर थे, इतनी साधना में रत थे, उनको पता ही नहीं चलता कि शरीर में कपड़ा है या नहीं है, जटाएं बढ़ गई हैं, नाखून बढ़ गए हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोगों को तो ख्याल है ना, हम लोग वैसे नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को वस्त्र पहनना चाहिए। उसमें भी इसी तरह से मतभेद हुआ, एक हो गए दिगंबर, दूसरे हो गए श्वेतांबर। और अपने संत मत में क्या हुआ नहीं बोलूंगा, आप जानते ही हैं। मतलब त्रुटियां आती हैं, और इसी तरह से विद्वानों में भी त्रुटियां आ सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ठोकर देनी चाहिए और कहा कि इसमें कुछ त्रुटि आ गई है महाराज। इसमें कहा मेरी रचना में त्रुटि, जी हाँ आपकी रचना में, और एक श्लोक में से कहा इस जगह त्रुटि है। अब बताऊं एक बात, एक विद्वान ने पीएचडी की है, उसमें ग्रंथ लिखा जाता है किसी पर, पीएचडी जब होती है ना तो ग्रंथ लिखा जाता है, और उस ग्रंथ में उसने लिखा जो कि मैं जानता था ये चीज नहीं है, लेकिन उसने लिखा। अगर उनको बोलूंगा इसका मतलब उसने पीएचडी नहीं की, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कहूं इस जगह ऐसा नहीं है या ऐसा है तो उनको काफी दुख होगा, और वे कहेंगे मेरी पीएचडी पर भी त्रुटि। तो ऐसा होता है, समझने की अगर कोशिश आप करें तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस जगह कलमश है महाराज, तो उन्होंने भी देखा बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन झुकना नहीं जानता ना। काठी के कल बात करूंगा मैं,
अभी चलते हैं, शाम भी हो गई है, अभी चलते हैं, अपने डेरे पर चले गए और सरस्वती माता को आह्वान किया। केशव काश्मीरी भट्ट ने स्तुति की। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिणीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासन संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती माता 12-13 वर्ष की अवस्था में आकर के अवस्था वाली लड़की बन करके आकर खड़ी हो गई और कहा, केशव काश्मीरी भट्ट, क्यों बुलाया मुझे और समय में? केशव काश्मीरी भट्ट ने कहा, माता जी, उत्तर दक्षिण पश्चिम तीनों दिशाओं के विद्वानों को आपकी दया से, आपकी कृपा से मैंने पराजित किया, लेकिन पूरब जब आया तो एक छोटे से बालक के सामने मुझे पराजित करवा दिया। इतनी बेइज्जती करनी थी तो मुझे क्यों भेजा पूरब? कितनी मेरी बेइज्जती हुई। 16-17 वर्ष की उम्र है। सरस्वती माता ने कहा, केशव काश्मीरी भट्ट, देखिए देवी देवता भी जो होते हैं ना, वो सही रास्ता वो भी गलत नहीं बताते हैं। स्वर्ग में तो थोड़ा सा अपराध होगा तो नहीं रह सकते हैं आप, है ना? तो केशव काश्मीरी भट्ट से क्या कहा जानते हैं? कहा, बेटा, तुमने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा है, मेरी कृपा से तुम बहुत बड़े विद्वान हो, है ना? श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जो 18,000 श्लोक है, और सब कितने ग्रंथों को लिखा था, केवल श्रीमद् भागवत के बारे में बोल रहा हूं। 18,000 श्लोक को 21 तरह से तुमने अर्थ किया है। इतने बड़े विद्वान हो और तुम जब बुलाते हो मैं आ जाती हूं, लेकिन जिसको तुम बच्चा बोल रहे हो ना, वो बच्चा नहीं है ना? वो तो मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, है ना? अरे वो तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने थोड़ी सी ठोकर लगाई है, क्योंकि विद्वता का मतलब होता है, विद्या का मतलब होता है वो इशारा है। सदग्रंथ का मतलब इशारा है, इधर देखो। सत्संग का मतलब क्या होता है? आप समझिए, है ना? समझ करके और इसको फिर जीवन में उतारिए धीरे धीरे। ध्यान कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना? कौन सही है, कौन गलत है, ये सब समझ करके और ध्यान कीजिएगा, इसको उतारिएगा, तब ना आत्म कल्याण होगा। ग्रंथ बताता है, हम जितने ग्रंथों को अध्ययन करते हैं वो ग्रंथ बताता है कि ये करने से, ध्यान करने से, सदाचार का पालन करने से, है ना, अच्छे अच्छे कर्मों को करने से, समाज को सही दिशा निर्देशित करने से, समाज को मार्गदर्शन करने से, गरीब गुरबों की, जरूरतमंदों की, साधु महात्माओं की आध्यात्मिकता की सेवा करने से आपका उत्थान होगा, आपका कल्याण होगा, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम उसी ग्रंथ को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे माँ कहती है, बेटा देखो चंद्रमा इधर उगा हुआ है, और बच्चा अंगुली को पकड़ ले और कहे, माँ चंद्रमा कहाँ है? अरे अंगुली से तो इशारा कर रही है ना माँ, ग्रंथ इशारा कर रहा है, और तुमने उसी ग्रंथ को पकड़ लिया है और अपने विद्यार्थियों में सर्टिफिकेट तैयार करके और विद्यार्थियों को दिखाते हो, और विद्यार्थी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम फूले नहीं समाते हो। अरे वो तो
महान है, और उनके श्री चरणों में जाओ केशव काश्मीरी भट्ट, जाओ और उनसे भजन भेद लेकर के, है ना, भजन भेद लेकर के और ध्यान और सत्संग करो, कल्याण होगा, है ना। देखिए दूसरे दिन सुबह सुबह नींद कहाँ रात में केशव काश्मीरी भट्ट को, सुबह सुबह वो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का दरवाजा खटखटाते हैं। चैतन्य महाप्रभु निकले, केशव काश्मीरी भट्ट ने साष्टांग दंडवत किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज आप तो विद्वान हैं, आप तो महान हैं, आप तो बहुत, है ना, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, सब कुछ आप हैं, और उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं महाराज? आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। केशव काश्मीरी भट्ट ने कहा, महाराज आप छिपाइए मत, आपको मैंने पहचान लिया है प्रभु, आपको मैंने पहचान लिया है, और सरस्वती माता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ, तो सरस्वती माता ने आपको बता दिया, तब तो फिर बोलना ज्यादा क्या है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये ठोकर देना आपको जरूरी था, है ना, ये ठोकर देना जरूरी था। आप इतने बड़े विद्वान, और सरस्वती माता प्रत्यक्ष आपको दर्शन देती हैं, आप किधर भाग रहे थे, किधर जा रहे थे? ये सब जो आप कर रहे हैं ना, सर्टिफिकेट तैयार करके और केवल वाहवाही, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। तो जानते हैं केशव काश्मीरी भट्ट ने कहा, हमको उद्धार कीजिए महाराज। भजन भेद लिया चैतन्य महाप्रभु से, भजन भेद लिया, और भजन भेद लेकर के कहा साधना करो, जो हमारे गुरुदेव ने कहा, सत्संग नित अरो, ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, परहेज व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए। हमारे गुरुदेव ने कहा था, मैंने क्या किया जीवन में? दो ही तो काम किया, सत्संग किया और ध्यान किया, दो ही तो काम किया। वही चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी भट्ट से कहा, ध्यान करो और सत्संग करो, और बाकी ग्रंथ का लेखन भी करो, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना। सारे गुण धीरे धीरे आने लग जाएंगे आपके पास। और बाद में उसने भागवत का सार सत्संग में समाविष्ट किया। भागवत का सार दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहाते हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडो से वाल्मीकि महिमा लखात है, मछगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रनी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है, कहे कवि केशव दास। विनम्रता तो देखिए, कहे कवि केशव दास, दास कहाँ लकी करहूं बखान। सत्संग के प्रभाव से क्या कहा देखिए, शिरोमणि कहाते हैं, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाते हैं। भजन भेद चैतन्य महाप्रभु से लिया। केवल ज्यादा बोलना, सुनना कम। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, पहले सुनिए आप, ऐसा मत समझिए कि हम बहुत सुन रहे हैं, आप सुनते नहीं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, सुनी बढ़िया से सुन लीजिएगा ना, और तब है समझी। फिर आगे शर्त क्या है? मुदित मन, प्रसन्न मन से, टेंशन नहीं लेना है ना। चार फल मिल जाएंगे अछत तनु रहते, क्या क्या? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अंतिम में तो मोक्ष है, सारे दुखों से छुट्टी। सत्संग आप सुनिए,
सत्संग के वचन को बढ़िया से सुनिए और शास्त्र सम्मत सुनिए। ये प्रसंग भक्तमाल में है। नाभादास जी महाराज ने लिखा है, प्रियादास ने इसका अर्थ किया है, जो बहुत उच्च कोटि के संत हुए इस घोर कली काल में नाभादास जी महाराज उसने लिखा है, उस ग्रंथ में ये है। तो आप सत्संग को बढ़िया से सुनिए, है ना।